तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक, पृष्ठ 112। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए मतलब सिकोड़ते हुए, अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कीर्ति का मतलब है शौर्य। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा दिए मतलब उसके यश को और बढ़ा दिया, उसकी शान को बढ़ा दिया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। नामी पहलवान का मतलब है जो प्रसिद्ध पहलवान थे उस क्षेत्र के, उन सभी को उसने आसमान दिखा दिया। आसमान दिखा दिया मतलब उन सभी को उसने हरा दिया, उनकी पीठ जमीन पर लगा दी। काला खान के संबंध में यह बात मशहूर थी, प्रसिद्ध थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूटता है, प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। एक और पहलवान जो उस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे, काला खां, वो भी काफ़ी नामी पहलवान थे। उसको भी लुट्टन ने हराया। उसको देखकर लोगों को, पहलवानों को लकवा मार जाता था मतलब वो एक तरह से पंगु हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे। उनकी हिम्मत जवाब दे जाती थी जब वो काला खां के सामने आते थे। लेकिन लुट्टन ने उसको हराकर लोगों का जो भ्रम था, संदेह था, वो दूर कर दिया। लोगों में क्या भ्रम हो सकता है कि काला खां लुट्टन पर भारी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव का मतलब देखने योग्य प्राणी बना रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। यानी जब भी लुट्टन दहाड़ता था तो लोग उसे राजा का बाघ कहकर पुकारते थे और कहते थे कि देखो राजा का बाघ जो है वो बोल रहा है, दहाड़ रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। तो अब क्योंकि उसके दिन हैं, वह मस्ती में अपने मन माफिक कार्य करता फिरता है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, चोगा होता है एक घुटनों तक का पहनावा, एक लंबा कुर्ते टाइप लंबा वस्त्र पहनावा। अस्त व्यस्त का मतलब है बिखरी हुई पगड़ी बांधकर मस्त हाथी की तरह वह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। चूहल का अर्थ होता है शरारत। दुकानदार उससे शरारत करने की सोचते। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर। तनी मनी का मतलब थोड़ा बहुत। अरे थोड़ा बहुत काहे, 1.5 सेर ले आओ, 1.5 किलोग्राम ले आओ। और वह बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ले को उदरस्त करके, उदरस्त का मतलब है पेट में डालकर, 2 सेर रसगुल्ले को खाकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूंस। गिलोरिया होता है पान का बीड़ा। 8-10 पान के बीड़े मुंह में ठूंस कर डालकर
ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती मतलब एक अद्भुत शक्ल उसकी बनी रहती। उसके चेहरे का जो ढंग था वो बड़ा अजीबोगरीब रहता। आँखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, अबरख होता है चमकदार कागज़, तो वह आँखों पर उस रंगीन चमकदार कागज़ का चश्मा टिका के रखता। हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। पीतल की सीटी मुंह में रखता था, उसे बजाता रहता था लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और हंसता रहता था। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें शरीर की वृद्धि यानी उसका शरीर और बलिष्ठ होता जा रहा था। उसके शरीर में ताकत बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उसकी बुद्धि का परिणाम यहाँ परिमाण होना चाहिए। उसकी बुद्धि का जो परिमाण था वह घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें आमतौर पर कहा जाता है कि पहलवान लोग जो होते हैं उनका शरीर बढ़ता रहता है लेकिन बुद्धि कम होती रहती है। ऐसा ही यहाँ बताया गया है कि लुट्टन की बुद्धि भी बच्चों के बराबर रह गई थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी, यानी कि उससे मुकाबला करने वाला कोई पहलवान तो मिलता नहीं था। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल कर और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। यानी कि अपने आप को वह बहुत बलवान मानता रहता था और इस तरह की क्रियाकलाप भी वह करता था। शरीर में मिट्टी मलता था, मिट्टी को उछालता था, जैसे सांड या भैंसे अपने सींगों से मिट्टी उछालते हैं। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। राजा भी खुश होते रहते। अब यूं ही हंसी खुशी में जीवन बीतता रहा और 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा मतलब उसको हराने वाला कोई नहीं था। वह नहीं हारा किसी से, अजेय रहा, अपराजित रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। गठीले मतलब उनका शरीर अच्छा मजबूत गठा हुआ था, सुगठित था। तगड़े थे, मजबूत थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, अनायास मतलब अचानक ही निकल पड़ता, स्वाभाविक रूप से, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे यह दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। भावी का मतलब है भविष्य के पहलवान घोषित हो चुके थे कि लुट्टन के बाद यही राज पहलवान, शाही पहलवान बनेंगे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, यानी उनका जीवन चलाने के लिए खर्चा पानी दरबार से ही मिलता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। कसरत का अर्थ होता है व्यायाम। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। सांसारिक ज्ञान की भी वह उन्हें शिक्षा देता था, व्यवहारिक ज्ञान वह उन्हें देता था। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। तो जैसे वह ढोलक की आवाज़ से प्रेरणा पाता था तो अपने बच्चों को भी कहता कि ढोलक की आवाज़ का पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। प्रताप से मतलब इसी के कारण, इसी की शक्ति से, इसी की प्रेरणा से मैं पहलवान बना हूँ। तो वह यहाँ कहता है कि कोई इंसान मेरा गुरु नहीं है, किसी ने मुझे कुश्ती सिखाई नहीं है, बल्कि यह ढोल ही मेरा गुरु है। वह ढोल को अपना गुरु मानता है और अपने बच्चों को भी कहता है कि ढोल की आवाज़ पर विशेष ध्यान देना। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, मालिक जैसे कि राजा मालिक थे, कि मालिक को कैसे खुश रखा जाता है
कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य का मतलब है प्रतिदिन वह यह शिक्षा दिया करता था। किसको? अपने पुत्रों को। तो यहाँ बताया गया कि वह अपने दोनों पुत्रों को सांसारिक ज्ञान यानी व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता था। उन्हें बताता था कि पहलवान को ढोल की आवाज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वह यहाँ ये जोर देता है कि मेरा गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा गुरु ढोल रहा है, उसकी आवाज़ से ही मुझे प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती रही है, उसी ने मुझे दांव पेंच सिखाए हैं। ढोल की आवाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है एक पहलवान के लिए। तो ऐसा वह अपने बच्चों को कहता था और दुनियादारी की शिक्षा वह देता था।